Assalamualaikum students, welcome to the second lesson of your English class. This is your book Novelty English by FX. Its author is Mahek Zubair और आज हम करेंगे lesson number 2. So open your books and turn to page number 11. Babysitting. Look after a child. देखभाल करना एक बच्चे की और चिल्ड्रन या बच्चों की while जबकि द पेरेंट्स आर आउट जब माँ बाप बाहर हों इज कॉल्ड बेबी सिटिंग कहलाता है बेबी सिटिंग। यानी बेबी सिटिंग किसे कहते हैं कि जब आप किसी और के बच्चों की देखभाल कर रहे हो उनके उस बच्चे के पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में, और इसके लिए आपको पैसे भी मिलता है। वन डे एक दिन अ मैन नेम्ड कबीर एक आदमी जिसका नाम था कबीर वेंट गया टू हिज नीबर अपने पड़ोसी के पास विद हिज लिटिल बेबी अपने छोटे बच्चे के साथ ऑफ 1 year old जो 1 साल का था। ऐसन वाज हिज नीबर ऐसन उसका पड़ोसी था, किसका? कबीर का। एंड आल्सो हिज चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका बचपन का दोस्त भी था। चाइल्डहुड बचपन का फ्रेंड दोस्त। कबीर रिक्वेस्टेड ऐसन, कबीर ने ऐसन से रिक्वेस्ट की या ऐसन से दरखास्त की टू कीप कि वो रख ले हिज बेबी उसका बच्चा फॉर 2 hours 2 घंटे के लिए एट हिज होम अपने घर पर, सो दैट ताकि ही कैन इजीली गो ताकि वो आसानी से जा सके फॉर शॉपिंग के लिए विद हिज वाइफ अपनी बीवी के साथ। ठीक है, तो कबीर अपने पड़ोसी और अपने दोस्त ऐसन के पास गया और उसे रिक्वेस्ट की कि वो उसके बच्चे को रख ले 2 घंटे के लिए, उसे और उसकी वाइफ को शॉपिंग पे जाना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12। ऐसन वाज वेरी पुअर मैन, ऐसन बहुत गरीब आदमी था। सो कबीर टोल्ड हिम, लिहाजा कबीर ने उसे बताया दैट के ही विल पे हिम कि वो उसे अदा करेगा 2000 रुपीज 2000 रुपए फॉर हिज बेबी सिटिंग उसकी बेबी सिटिंग के लिए। यानी कबीर ने उसे कहा कि भाई मैं आपको इसके लिए पे भी करूंगा, मैं आपको इसका मुआवजा अदा करूंगा। ऐसन गॉट एग्रीड, ऐसन रजामंद हो गया। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन हिज प्रॉम, बेबी अपनी प्रॉम में सो रहा था। प्रॉम कहते हैं बच्चों की जो गाड़ी होती है जो व्हील लगे हुए होते हैं जिसके अंदर इसमें लिटा के बच्चे को घुमाते हैं, उसे प्रॉम कहते हैं। एज हिज फादर कबीर, जैसे उसका बाप कबीर वेंट आउट घर से बाहर गया ऑफ ऐसन हाउस ऐसन के घर से बाहर गया। ही ओपन हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड एट ऐसन, और देखा ऐसन की तरफ। यानी बच्चा थोड़ा शरारती सा था, प्रॉम में या तो बड़े मजे से आंखें बंद करके लेटा हुआ था, और जैसे ही उसके अब्बा बाहर गए उसने आंखें खोलकर ऐसन को देखना शुरू कर दिया। देन ही प्रेस द बटन, फिर उसने बटन दबाया। यानी वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी, प्रॉम जो है वो जदीद प्रॉम्स भी आ रही हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं और वो बटन्स वगैरह से कंट्रोल भी होती हैं, बटन से चलती भी। देन ही प्रेस द बटन, फिर उसने बटन दबाया ऑफ हिज प्रॉम अपनी प्रॉम का। एंड स्टार्टेड वेडलिंग अराउंड ऐसन, और उसने घूमना शुरू कर दिया ऐसन के गिर्द। ऐसन वाज मूविंग, ऐसन हरकत कर रहा था राउंड एंड राउंड, गोल गोल। इन द सेंटर में, बीच में, दरमियान में। एंड शाउटिंग, और चीख रहा था स्टॉप बेबी स्टॉप, रुक जाओ बच्चे रुक जाओ। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। यानी ऐसा को फिक्र हो रही थी कि बच्चा कहीं गिर ना जाए। बट द बेबी वॉज स्माइलिंग, लेकिन बच्चा मुस्कुरा रहा था। एंड सडनली, और अचानक, ही रैन आउट, वो बाहर भाग गया ऑफ द हाउस घर से, इन हिज प्रॉम अपनी प्रॉम में। नाउ अब द बेबी वॉज गोइंग फॉरवर्ड, बच्चा जा रहा था आगे। एंड ऐसन वॉज रनिंग, और ऐसन भाग रहा था बिहाइंड हिम उसके पीछे। द बेबी वॉज ओनली 1 year old, बच्चा सिर्फ 1 साल का था। बट ही वॉज सो क्लेवर, लेकिन वो था बहुत चालाक। एंड शार्प, और तेज। एज ऐसन वॉज अनेबल टू कैच हिम, जैसा कि ऐसन उसे पकड़ नहीं पा रहा था। बेबी वॉज नाउ एंटर्ड, बेबी अब दाखिल हो गया था इन द ग्रोसरी मार्केट। ग्रोसरी मार्केट में, ग्रोसरी मार्केट होती है जहां आपको ग्रोसरी का सामान मिलता है। ग्रोसरी का सामान क्या होता है? आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, राशन जिसे कहते हैं, आटा दाल चीनी सब्जियां फ्रूट्स गोश्त वगैरह।
उसे ग्रोसरी मार्केट गए। हिज प्रॉम कोलाइडेड, टकरा गई, उसकी प्रॉम टकरा गई विद द फ्रूट स्टॉल, फलों के स्टॉल से। द एप्पल्स एंड बनानास फेल डाउन, सेब और केले नीचे गिर गए। देन हिज प्रॉम कोलाइडेड विद द फिश स्टॉल, फिर उसकी प्रॉम टकरा गई फिश स्टॉल से, मछलियों के स्टॉल से। एंड हिट द मैन, और आदमी को भी हिट किया। ऑल द फिशेस फेल डाउन, तमाम मछलियां नीचे गिर गई। He destroyed everything, उसने तबाह कर दी हर चीज। इन द मार्केट, मार्केट में। Each and every person was watching the baby, हर कोई बेबी को, हर कोई और हर शख्स बेबी को देख रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, he got out of the market, वो बाहर चला गया मार्केट से। एसन ran very fast, एसन भागा बहुत तेज। बट सडनली, लेकिन अचानक, द बेबी गॉट लॉस्ट, बच्चा गायब हो गया, बच्चा खो गया। लॉस्ट, खो जाना, बेबी खो गया। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट ही इज डिसअपियर्ड, ऐसा लगता था कि जैसे वो गायब हो गया हो। एसन सर्च्ड हिम, एसन ने उसे तलाश किया। अ लॉट, बहुत ज्यादा। एंड गॉट एग्जॉस्टेड, और थक गया। ही रिटर्न टू हिज होम, वो वापस आ गया अपने घर। एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कबीर कम बैक फ्रॉम द मार्केट, कबीर मार्केट से वापस आ गया। विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ। एंड एंटर्ड इन हिज हाउस, और घर में दाखिल हुआ, उसके घर में दाखिल हुआ। विद हिम, अपनी बीवी के साथ। एसन वाज रियली स्केयर्ड, एसन बहुत खौफजदा था। एंड कंफ्यूज्ड, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी था, यानी बहुत उलझन का शिकार भी था, यानी उसे परेशानी हो रही थी कि अब दोस्त को क्या बताएगा। He was just about to told कबीर, वो बस बताने ही वाला था कबीर को, that his son has been lost, कि उसका बच्चा खो गया है। Suddenly, अचानक, कबीर said, कबीर ने कहा, Thank you so much, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। You are a great friend, तुम एक अजीम दोस्त हो, यानी तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। Next page. Then he said to his wife, फिर उसने अपनी बीवी से कहा, सी, देखो, हाउ पीसफुली ही इज स्लीपिंग, कितने सुकून से या कितने अमन से वो सो रहा है। पीसफुली, सुकून से या अमन से, बिल्कुल। एसन वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड कहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाने को। एसन बहुत हैरान था, बिकॉज, क्योंकि। एज ए वियर्ड, जैसे ही उसने देखा, वियर्ड देखा, जैसे ही उसने देखा। ही सॉ अ प्रॉम, उसने देखी एक प्रॉम। बिसाइड हिज बेड, अपने बेड के बराबर में। एंड द बेबी वाज स्लीपिंग इन इट, और बच्चा उसमें सो रहा। एसन स्माइल्ड, एसन मुस्कुरा दिया। एंड टुक अ डीप ब्रेथ, और एक गहरी सांस ली। देन ही सेड, फिर उसने कहा, यस यस, हाँ हाँ, थैंक यू, तुम्हारा भी शुक्रिया। आई मस्ट से, मुझे जरूर कहना चाहिए, दैट के योर बेबी इज वेरी इनोसेंट, कि आपका बच्चा बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। ओके, तो ये था आपका लेसन। इसमें एक तो छोटी सी ये फन स्टोरी टाइप की थी। और लेसन इसमें छोटा सा ये है कि अगर आपके कोई दोस्त होते हैं जो गरीब हैं, राइट, तो अगर आप उनसे कोई छोटे मोटे काम करवाते हो तो आपको उसका कोई मुआवजा उनको दे देना चाहिए, ताकि उससे उनकी हेल्प हो जाए। डायरेक्ट आप किसी को ऐसे ही बिला हो जाए, ऐसे ही आप पैसे देते हो, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको अपने गरीब दोस्तों की या रिश्तेदारों की इस तरह से हेल्प करनी चाहिए कि आप अपने कोई छोटे मोटे काम उनसे करवाएं, तो उन कामों का उन्हें अच्छा सा मुआवजा दे दें। ये इसमें लेसन है हमारे लिए। तो हमें अपने पुअर फ्रेंड्स का, गरीब दोस्तों का और गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। और जस्ट बी गुड टू एवरीवन, बी हैप्पी। चलिए, अब आपको इसकी 1 या 2 पेज राइटिंग करनी है बहुत अच्छी सी, आपको इसकी रीडिंग करनी है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको बताई, अब आपको भी आनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और टाइटल पेज बनाएंगे अच्छा सा, और इसकी आप 1 या 2 पेज राइटिंग करके मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।